नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः अपने इस बड़े प्यारे से शो की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो भाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज बड़े ही सिस्टमेटिक वे में जो है प्यारे बच्चे दी जा रही है। ठीक है भाई, तो आई होप आप सभी ने जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ना किया हो तो बेटा जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। आपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत देखी है भाई। आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट एंटोनियम होगा, एंटोनियम देखो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइप एरर हो गई मेरे से, कोई नहीं बेटा। प्रोफेन टॉक, प्रोफेन टॉक को आप क्या बोलते हैं? देखो प्रोफेन टॉक की अगर मैं बात करूं, यानी कि अपवित्र बातें, यानी कि आप किसी भी धर्म के प्रति या फिर किसी भी धार्मिक मंदिर मस्जिद किसी भी जगह के प्रति अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं आप उसको? ब्लास्फेमी बोलते हैं। पॉलीगैमी, बहुत सारी शादी करने की प्रथा होती है। एल्केमी यानी कि बेटा एक तरीके से केमिस्ट्री होती है हमारी, और ओरिगैमी भी आपका इसी का पार्ट है। चलो तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा डियो। डियो जो आपका वर्ड है, डियो वर्ड को याद रखना बेटा। डियो का मतलब होता है जोड़ी, और जोड़ी का मतलब क्या हो गया बेटा? पेयर। क्या हो गया मेरे भैया? पेयर। बॉन्ड, आप जानते हैं कि आप कहीं पर बॉन्ड हो गए, ठीक है। लोन अलग चीज है, डेप्थ बेटा आपकी अलग वर्ड हो गया। तो डियो याद रखना मेरे भाई, क्या? डियो। डियो यानी कि बेटा आपका जोड़ी, पेयर। नेक्स्ट वर्ड लैक्यूना। द वर्ड इज अवर प्यारे बच्चे लैक्यूना। लैक्यूनो का मतलब क्या होता है? लैक्यूना, लैक्यूना में क्या दिख रहा है आपको? लैक दिख रहा है, और लैक का मतलब क्या होता है? कमी होती है। तो लैक्यूना का मतलब भी क्या होता है बेटा? कमी होती है। और कमी को हम क्या बोलते हैं? हाइटस। क्या बोलते हैं? हाइटस। ध्यान रखना, कमी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइटस। बोलो एक बार मेरे साथ, लैक। लैक यानी कि बेटा कमी, लैक से क्या बना? लैक्यूना, और लैक्यूना का परफेक्ट सिनोनिम क्या बन गया आपका? हाइटस। हाइटस यानी कि मेरे भाई कमी, ठीक है। अपैथी, उदासीनता होते हैं। लैंग्यूर अलग वर्ड हो गया। मिसफॉर्च्यून यानी कि बेटा कैलेमिटी। क्या होता है आपका? कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब बेटा आपदा भी होती है और आपकी विफलता भी होती है, ठीक है। आपदा भी होती है और प्यारे बच्चे आपका विफलता भी होती है। चलो आगे मूव ऑन किया। सोलोमन। सोलोमन यानी कि बेटा गंभीर, ठीक है भैया। फेमस, प्रसिद्ध को बोलते हैं बेटा सोलोमन, यानी कि डिग्निफाइड। ट्राइवियल बेटा तुच्छ होता है। एक्साइटेड आप जानते हैं। और फ्रिवलेस, फ्रिवलेस का मतलब बेटा वही तुच्छ ही होता है, ठीक है। ट्राइवियल हो आपका, ट्राइवियल हो या फिर आपका फ्रिवलेस हो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो सोलोमन यानी कि बेटा गंभीर, तो गंभीर को आपने क्या बोलते हैं? डिग्निफाइड। क्या बोला आपने? डिग्निफाइड। नेक्स्ट वर्ड साउसी। द वर्ड इज प्यारे बच्चे साउसी। और साउसी जो वर्ड होता है, साउसी का परफेक्ट आपका साइनो क्या निकल करके आता है? आपका चिकी। चिकी यानी कि बेटा बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्साइटेड, खुश, ठीक है जी। क्या हो गया आपका? एक्साइटेड यानी कि खुद खुश। स्मूथ जानते हैं, पोलाइट जानते हैं आप, टेस्टी भी जानते हैं। तो एक बार याद रख के बेटा साउसी। साउसी यानी कि बेटा खुश, और खुश को हमने क्या बोलते हैं? चिकी। क्या बोला हमने? चिकी बोला। आगे बढ़ गए। रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? रोबस्ट यानी कि बेटा तगड़ा। रोबस्ट क्या होता है प्यारे बच्चे? तगड़ा। और तगड़े को आप क्या बोलते हैं? स्टडी। और ध्यान रखना, तगड़ा अलग वर्ड है, वेलर अलग वर्ड है बेटा। वेलर का मतलब क्या होता है? साहसी। वेलर क्या होता है? साहसी होता है, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हैं? बोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? आप इसी को बोल्ड बोलते हैं, या फिर इसी को हम गैलेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? गैलेंट। गैलेंट का मतलब भी क्या होता है? साहसी होता है, ठीक है। ध्यान रखें। स्मॉल, राउंड, वीक, सारे वर्ड क्लियर है। वीक यानी कि कमजोर, और कमजोर को हम बोलते हैं बेटा फ्राइल। क्या बोलते हैं? फ्राइल। और फ्राइल के साथ साथ हम इसे और क्या बोल सकते हैं? फीबल। क्या बोल सकते हैं हम इसी को? फीबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, कमजोर। चलो मेरे भैया आगे मूव ऑन किया। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बल। एम्बल का मतलब क्या होता है? प्यार से टहलना। यदि आप वॉक कर रहे हैं एमलेसली, आपको कोई उद्देश्य नहीं कहीं जाने का, बस आप अपना खाना खाने के बाद हल्का हल्का से ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, तो उससे आप बोलते हैं एम्बल। क्या बोलते हैं आप? एम्बल। और एम्बल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? वेंडर बनेगा, ठीक है। बस्टल यानी कि एकदम मतलब जो अफरा तफरी होती है उसे बस्टल बोलते हैं बेटा। ट्रॉट कुछ नहीं होगा। और स्टेयर यानी कि बेटा किसी को झांकना, तांकना, ठीक है। चलो इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब हो गया बेटा जी कोई भी चीज जो अस्पष्ट है उसे आप इक्विवोकल बोल देते हैं। तो एम्बिग्यूअस विल बी आवर करेक्ट आंसर। सर्टेन इसका एंटोनिम बन जाएगा। विशियस बेटा क्रूर हो गया। और मैनेजेबल, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेजेबल यानी कि प्यारे बच्चे जिसको आप मैनेज कर सकते हैं वो आपका क्या हो गया भैया? मैनेजेबल हो गया, ठीक है। तो इक्विवोकल याद रखें बेटा। इक्विवोकल यानी कि अस्पष्ट, यानी इक्वल हो रखे वोकल। वोकल यानी कि बेटा बोलने संबंधित, जो बात आपने बोली वही बात उसने बोली, यानी क्या हो गया बेटा? समानार्थी टाइप में हो गया, अस्पष्ट हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड आ गया इंसाइट। इंसाइट यानी कि बेटा किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, और उकसाने को आपने क्या बोला बेटा? एनफ्लेम। क्या बोला आपने? एनफ्लेम बोला, ठीक है। या फिर आप इसी को इंजेक्ट भी बोल सकते हैं,
चलो, पेसिफाई शांत करना, टाइटन आप जानते हैं चीजों को टाइट करना, और कोट यानी किसी पर टिप्पणी देना। तो इंसाइट यानी कि बेटा किसी को उकसाना, भड़काना। नेक्स्ट फ्लीक, आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीक। और फ्लीक का मतलब होता है बेटा धब्बा। क्या होता है प्यारे बच्चे? धब्बा। और धब्बे को आप क्या बोलते हैं? स्पॉट। क्या बोलते हैं आप? स्पॉट। ठीक है। नेग्लेक्ट आप समझ सकते हैं, व्यू आप जान सकते हैं, फॉल्ट आप सभी समझ सकते हैं। आगे मूव ऑन किया नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर रैम्पार्ट। रैम्पार्ट अच्छा वर्ड है बेटा, रैम्पार्ट को ध्यान रखना। रैम्पार्ट का मतलब होता है प्राचीर, यानी कि जो दीवार होती है ना किले वगैरह की, बेटा उसे हम प्राचीर यानी कि रैम्पार्ट बोलते हैं। और इसका साइनो क्या बनता है? अपना बुलवार्क बनता है। क्या बनता है बेटा? बुलवार्क। क्या बनता है आपका? बुलवार्क। देखो बुल यानी सांड, सांड भी चल सकता है, ऐसे याद रख लो। क्योंकि आप देखो कुंभलगढ़ का किला देखो, बाकी उदयपुर में बहुत सारे किले हैं, जयपुर में है, जोधपुर में, तो वो जो किले हैं उनकी दीवारें देखोगे तो आप बहुत मोटी मोटी दीवारें, 8-8 10-10 फीट चौड़ी दीवार है, यानी उन पर बुल यानी बैल भी चल सकता है। तो बुलवार्क यानी कि बेटा बुल वॉक कर सकता है। ठीक है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? जो अचानक से आप पे आपदा पड़ती है। पोर्टल, जो इधर उधर लाने ले जाने योग्य हो। और डेनिग्रेशन यानी बेटा पतन। चलिए भैया, अब आता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर, प्यारे प्यारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और ये लीजिए पहला, एनिमल लिविंग इन फ्लॉक्स, बेटा पढ़ाया हुआ वर्ड है। कोई भी वो जानवर जो बेटा समूह में रहते हैं तो उन्हें बोलते हैं ग्रीगेरियस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीगेरियस। ठीक है। बोहेमियन नवीनवादी होता है, ये समझ रहे हैं? नवीनवादी यानी कि नवीनतावादी, नवीनवादी जो नए नए आविष्कार करना चाहता हो वो, तो उसे बोलते हैं बेटा बोहेमियन। ग्रीगेरियस। सोशल सामाजिक होता है। और हर्बीवोरस जो बेटा हर्ब्स खाता हो, घास फूस खाता हो, वो कौन होता है? वो होता है भैया हर्बीवोरस। नेक्स्ट वर्ड इज अवर नेक्स्ट है बेटा समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, तो इनऑडिएबल हो गया। ठीक है। इनफॉलिबल, जो कभी बेटा गलती ना करता हो। इर्रिवोकेबल, जिससे बेटा आप पीछे ना हट सकते हो। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, वो इर्रिवोकेबल है, यानी इनअवॉइडेबल, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, ठीक है ना, इंपेरेटिव, अनडिफिटिगेबल, ये सारे वर्ड्स एक ही हैं। चलो जी आगे मूव कर रहा हूं। तो बेटा इनऑडिबल सिंपल वर्ड था। सॉन्ग संग एट द बरिल, जब किसी को हम दफना रहे होते हैं तो अंतिम संस्कार के दौरान जो गाना गाया जाता है उसे बोलते हैं बेटा डिर्ज। क्या बोलते हैं बेटा? डिर्ज। और हाइम, हाइम होता है बेटा भजन। क्या होता है बेटा? भजन होता है। सोनेट बेटा 14 लाइंस की एक कविता होती है। और बैलेड भी एक तरीके की बेटा कविता का ही पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? कविता का ही पार्ट है। चलो बेटा, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का अवधि डिसेड होती है बेटा, जिसे हम दशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? दशक। डिसेड यानी कि मेरे भैया दशक। ठीक है। मिलेनियम आप जानते हैं। सेंचुरी क्लियर है बेटा। फोर्थ नाइट, फोर्थ नाइट यानी बेटा पखवाड़ा। क्या होता है बेटा? पखवाड़ा यानी जो 15 दिनों का टाइम होता है उसे फोर्थ नाइट बोलते हैं। जिससे पूर्णवासी अमावस्या होती है ना, तो उसे फोर्थ नाइट बोल देते हैं बेटा जी। चलो जी, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के दूसरे में सेटल हो जाए तो बेटा उसे प्रवासी बोलते हैं, यानी कि एमिग्रेंट बोलते हैं। और अगर दूसरे देश को छोड़ करके हमारे देश में आ जाए तो वो इमिग्रेंट है, IMMIGRENT, इमिग्रेंट। ठीक है। फॉरनर नहीं होगा, नेटिव तो बेटा जानते हैं आप, टूरिस्ट भी यार जानते ही हो, तो क्या बोलेंगे बेटा? एमिग्रेंट यानी प्रवासी। नेक्स्ट, आप प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहां कपड़े रखे जाते हैं उसे वार्डरोब बोलते हैं। वार्डरोब बेटा यानी कि आपकी अलमीरा, अलमारी। ठीक है बेटा। वार्डरोब क्या होती है? अलमारी होती है। हैंगर बेटा हवाई जहाज, जहां पर आप एयरक्राफ्ट खड़े करते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखना, जहां एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, हवाई जहाज खड़े होते हैं, वो एयरपोर्ट नहीं होता, वो हैंगर होता है। ठीक है। शाफट, ये भी एक अलग टेक्निकल वर्ड। और कॉफीन यानी बेटा ताबूत। कॉफीन क्या होता है प्यारे बच्चे? ताबूत होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो बेटा, बहुत कम बोलता हो। होता है ना कुछ लोग बड़े शांत और गंभीर होते हैं, तो बेटा उसे आप बोलेंगे रेटिशेंट। क्या बोलेंगे आप इसी को? रेटिशेंट। रेटिशेंट के साथ क्विशेंट। क्या बोल सकते हैं आप इसे? क्विशेंट। क्विशेंट का मतलब बेटा मौन होता है। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं पिथी। क्या बोल सकते हैं? पिथी। या फिर कंसाइज। ठीक है। आप चाहें तो इसे टर्स, क्या टर्स, या फिर साउंडलेस, स्पीचलेस। ठीक है। ये सारे वर्ड आप ले सकते हैं किसके लिए? रेटिशेंट के लिए। रेटिशेंट का मतलब क्या होता है? रेटिशेंट और क्विशेंट का मतलब होता है बेटा मौन। कौन होता है मेरे भैया? मौन। जो व्यक्ति शांत है उसको आप रेटिशेंट या क्विशेंट बोल सकते हैं। इसका एंटोनिम भी आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ है, वोल्यूबल हो जाता है। वोल्यूबल यानी कि बेटा बातूनी, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? गरुलियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आप गरुलियस बोलते हैं, आप टॉकेटिव बोलते हैं, आप लोक्वेसियस बोलते हैं, आप ट्रिफलर बोलते हैं, आउटस्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, साउंड, नोइसी। ठीक है। सारे वर्ड आ जाते हैं। एडामेंट बेटा हट्टी होता है, जिद्दी होता है, जिसको आप क्या क्या बोलते हो? याद करो बेटा, बिगोट हो गया आपका, ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया। ठीक है ना। या फिर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका? हाउटी हो जाएगा, HAUGHTY, हाउटी हो जाएगा आपका। या फिर भैया एडामेंट हो जाएगा। एडामेंट तो ये लिया हुआ ही हमने। ठीक है। तो ये सारे वर्ड आगे बेटा। इलोक्वेंट यानी कि जो भाषा में बड़ा अच्छा हो, जिसके लिए एक ईडियम भी बना है बेटा, गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी बोलने की प्रवीणता। और कॉन्फिडेंट तो प्यारे बच्चे आप सभी हैं पूरा कि भाई अब की बार सिलेक्शन ले लेंगे हम।
नेक्स्ट बेटा ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर, जब आप बिल्कुल साफ साफ शब्दों में मना कर दें ऑर्डर मानने से तो उसे डेफियंस बोलते हैं बेटा, अवज्ञा बोलते हैं। डेफियंस यानी कि मेरे भैया अवज्ञा, ठीक है। ओबीडियंस अलग हो गया, एडहेयर यानी कि चीजों को ऐड करना, शांत करना, और कॉम्प्लियंस यानी कि प्यारे बच्चे चीजों को मानना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, मोरल दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर, वो मोरल जिससे आप दूसरे का व्यवहार को जज करते हो तो इथिक्स होते हैं बेटा, सॉरी क्या होते हैं बेटा, हाँ इथिक्स होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बेटा प्रचलन हो गया, एटीट्यूड आपका व्यवहार हो गया, और साइकोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ माइंड हो गया। चलो आगे बढ़ गया, वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, बेटा जो पानी के जहाज को लोड और अनलोड करते हैं उस लेबर को हम बोलते हैं स्टीवडोर। क्या बोलते हैं बेटा, स्टीवडोर। जहां पर पानी के जहाज खाली या भरे जाते हैं उसे बोलते हैं बेटा कुएं। क्या बोलते हैं बेटा, कुएं। पानी के जहाज को चलाते समय समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है फैदोमीटर। क्या होता है बेटा, फैदोमीटर। जहां पानी के जहाज बनते हैं, रिपेयर होते हैं उसे बोलते हैं डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं बेटा, डॉकयार्ड। और जहां पर पानी के जहाज खड़े होते हैं उसे बोलते हैं हार्बर यानी बंदरगाह। और बेटा वन हु सेल्स आर्टिकल्स रिलेटेड टू शिप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पानी के जहाज से जुड़ा हुआ सामान बेचे उसे बोलते हैं बेटा चैंडलर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, चैंडलर, ठीक है। पानी का जहाज अगर डूब जाए तो उसके लिए वर्ब आती है सिंक, ड्रोन नहीं आती। ड्रोन बेटा नॉन लिविंग थिंग के डूबने पर ड्रोन होता है, और पानी के जहाज आदि यानी नॉन लिविंग के डूबने पर सिंक होती है, ठीक है, ध्यान रखें। स्पिंस्टर जो पूरा जीवन कमारी रहे, कैप्टन आप जानते हो, रस्टिक यानी बेटा देहाती, जिसको आप अनसोफिस्टिकेटेड बारबेरियन बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया, सडन रश ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्राइटेंड पीपल ऑफ एनिमल, जब अचानक से भगदड़ मच जाए तो बेटा भगदड़ को आप क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे स्टैम्पेड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, स्टैम्पेड। स्टैम्पेड यानी कि भगदड़, ठीक है। रेक्लूज अलग हो गया, स्कैपगोट बलि का बकरा हो गया, और बेटा ल्यूनेसी पागलपन हो गया। चलो जल्दी से इडियम्स पर आ रहा हूं क्योंकि 11 मिनट हो गई। बाय द ईयर यानी कि बेटा बाय इंप्रोविजेशन यानी कि जैसा देश वैसा भेस, अगर आप मौका देख के चौका मार रहे हो। नेक्स्ट बेटा यू स्नूज यू लोज, यानी कि अगर आप सोओगे तो आप जो अपना ही कुछ खोओगे। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए बेटा मेहनत करो, सो के कोई राजा नहीं बना। हर दिन रात को 9 बजे शो आ रहा है, ईमानदारी से इसे लाइव देखो और शिद्दत से पढ़ो, मैं आपके साथ हूं, 100% आपकी इंग्लिश को अच्छा करा दूंगा, ठीक है भैया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी मेरे, सीधी सी बात है, जो सोवत है सो खोवत है, यानी कि आपका इफ यू आर नॉट अलर्ट यू लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज। आउट ऑफ ब्लू यानी बेटा अनएक्सपेक्टेडली, समझ रहे बेटा जी। नेक्स्ट आ गया आपके सामने मेक इट अ डे यानी बेटा कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे यानी कि एक दिन के लिए स्थगित करना, सेम डे के लिए। सपोज दैट मैंने आज क्लास यहीं पर स्थगित कर दी तो आई विल कॉल इट अ डे। चलो बेटा आगे बढ़ गया आपके सामने बेटा रेनी डेज यानी दुख के दिनों के लिए, सेव मनी फॉर लेटर, ठीक है भैया। आगे बढ़ गया गेट ऑन माई नर्व्स यानी कि भैया एक तरीके से इरिटेट करना, तो इरिटेट्स मी। और भाई इन अ शॉप का मतलब बेटा परेशानी में होना। और प्यारे बच्चे द बेटर यू नो, अच्छा यानी कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में जानते हो उतना ही आप उसमें मतलब एक तरीके से उससे लगाव कम कर देते हो। जैसे सेलिब्रिटी अक्षय कुमार है, आपने आज तक नहीं देखे तो सेलिब्रिटी है, लेकिन जो अक्षय कुमार की पत्नी है उनके लिए वो सेलिब्रिटी नहीं है क्योंकि वो रात दिन वही रहते हैं। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन यानी किसी को बेटा डिस्करेज कर देना। टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल टू प्लान, ठीक है भैया। ये चलो हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना यानी मुश्किल काम, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम ये हो गया। हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि बेटा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्या हो गया प्यारे बच्चे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। चलो भैया ये प्यारे बच्चे मेरी बुक्स हैं, आप सभी को मालूम है, सभी की देखी हुई है, आप में से बहुत से बच्चों ने ऑर्डर भी किए हुई हैं। ये देखिए भैया, आपको मेरे हिसाब से अगर इन नोट्स से पढ़ लेते हैं तो कभी जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चे ये हमारा एक महापैक है, ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसमें प्यारे बच्चे आपको A to Z सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। ये ऐसा महापैक है हमारा कि इसमें आपको चाहे टेस्ट सीरीज की सॉल्यूशन हो, चाहे ई बुक्स का हो, चाहे रिकॉर्डेड सारी क्लासेस हो, चाहे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो, सब कुछ A to Z आपको मिल जाता है। देख लो कितना सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। अगर आपने ईमानदारी से इसका 25% भी पूरा कर लिया ना तो भी आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना मटेरियल हम यहाँ पे दे देते हैं। आप टेस्ट सीरीज देख लो, 6334 टेस्ट सीरीज, 44 इतनी सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी, हमारे सभी टीचर्स की, सबकी रिकॉर्डेड क्लासेस। बट आप इसमें जुड़ जाओ, जुड़ते समय डिस्काउंट कोड ये है, ठीक है। अब ध्यान ये रहे भैया, डिस्काउंट कोड यानी कूपन कोड। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शिद्दत से एक बार बस आज के लिए इसे शेयर कर दो, ईमानदारी से बेटा मेरे वास्ते। और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके आप बताओ मेरी क्लास आज की आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।